सभी को पता है कि मिडिल ईस्ट में जंग कभी भी फैल सकती है। ऑलरेडी इजराइल ने इस जंग को सीरिया, इराक और डायरेक्टली लेबनान तक पहुंचा दिया है। पूरा मिडिल ईस्ट सुलग रहा है, सुकून मिडिल ईस्ट से गायब हो चुका है। और आपको बता दूं कि 40,000 अमेरिकी फौज, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की फौज इजराइल को बचाने के लिए तैनात है। 40,000, साथ में लगभग दर्जन भर वॉरशिप यानी युद्धपोत और साथ में 4 एडवांस F-35 फाइटर जेट बिल्कुल रेडी हैं, अलर्ट मोड पर हैं कि अगर कहीं से भी जंग फैल गई और इजराइल पर किसी भी तरह से हमला हुआ तो हम मैदान जंग में उतरेंगे और तथाकथित यह कहा गया कि हम जंग फैलने से बचाएंगे। हालांकि अमेरिका की ही रजामंदी से यह जंग फैलाई जा रही है इजराइल के द्वारा। वहीं मेरे दोस्तों ये तस्वीर देखिए, गाजा के अंदर इजराइल ने जो लोग मारे हैं सो मारे हैं, लेकिन अपंग बच्चों की संख्या हद से ज्यादा, एक आंख, एक हाथ, एक पैर, एक ही बच्चे का। भविष्य गाजा का आगे क्या होगा, मुझे आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वहीं मेरे दोस्तों एक और तस्वीर आपके सामने, गजा का एक और इलाका इजराइल के सैनिक बम से उड़ाकर खुशियां मनाते हुए आज भी नजर आ रहे हैं। उधर ह्यूमन राइट वॉच ने कहा है कि इजराइल की जेलों के अंदर और गाजा के अंदर बुरी तरह से खतरनाक तरीके से स्किन डिजीज यानी स्किन की बीमारी फैल रही है। वहीं यहूदियों को, इजरायलियों को डराने का काम डोनाल्ड ट्रंप बखूबी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति वो ना बने तो नक्शे से इजराइल मिट जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे यहूदियों को लुभाने के लिए यह भी कह दिया है कि आज तक जितने अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं मैंने उन सब में ज्यादा इजराइल के लिए किया है, और आगे अगर कोई और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बना, कोई भी मैं उनसे ज्यादा ही करता और वो मुझसे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर मैं चाहूं तो इजराइल का प्रधानमंत्री बन सकता हूं, क्योंकि 99% इजराइल की जनता मुझे पसंद करती है। गजा के अंदर खान यूनुस की यह तस्वीर देखिए, बम लगाकर इस तरह से कई बिल्डिंगों को इजराइल ने उड़ा दिया है। उधर बैतुल मुकद्दस पूरी तरह से खतरे में है, तस्वीर आपके सामने है। हजारों की तादाद में अब यहूदी मस्जिद अल-अक्सा की दीवार के करीब इकट्ठा होकर अपना जो धर्म है उसके हिसाब से पूजा पाठ कर रहे हैं। उधर इजराइल ने एक स्कूल के ऊपर खतरनाक स्ट्राइक कर दी है, जिसमें 21 लोग, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं, मारे गए हैं। मेरे दोस्तों इजराइल इस जंग में सिर्फ स्कूल पर ही हमला करके, लगभग 21 स्कूल पर हमला करके 267 लोगों को कत्ल कर चुका है और हजारों घायल। गाजा के अंदर करबला ही है। तस्वीर देखिए, एक मां के सीने और दर्द को समझिए। मां की गोद का प्यारा छोटा सा बच्चा, गोद का पाला, मारा गया है इजराइल के हमले में, लेकिन मानवता यहां पर पूरी दुनिया की गायब नजर आएगी। मौत के आंकड़े इसी तरह से 41,391 हो चुके हैं और लगातार ये मौत के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। अरब देश जब से पूरी तरह से खामोश हुए हैं, इजराइल ने अपने हमलों को बढ़ा दिया है। उधर रफ़ा के अंदर इजराइल ने जो हेल्थ केयर का जो स्टोर था वहां पर ही बमबारी कर दी, जिसमें 5 अधिकारी कार्यकर्ता मारे गए हैं जो ह्यूमन राइट के लिए काम कर रहे थे। छोटे मोटे हॉस्पिटल और क्लिनिक का हाल भी देखिए। इजराइल की सेना उन मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर के अंदर घुसकर इक्विपमेंट्स को तबाह कर रही है। अब आपको फिलिस्तीन का अपडेट दूं तो बल्कि देने के बजाय दिखा देता हूं। यह ड्रोन फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में इजराइल का उड़ रहा है और ड्रोन के जरिए फिलिस्तीन पर नजर रख रहा है। उधर मेरे दोस्तों इस इजरायली सैनिक को देखिए, ये इजराइल का नहीं है, ये ब्राजीलियन है
और इजराइल के लिए लड़ रहा है। अब अगली तस्वीर देखिए, इसी व्यक्ति ने एक बिल्डिंग को उड़ाते हुए वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। यही सोशल मीडिया की और दुनिया की दोगलापन वाली पॉलिसी है कि अगर कोई फिलिस्तीन के इंसानियत के समर्थन में बोलता है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब उनको बैन करते हैं, लेकिन वही काम अगर इजराइल की सेना करती है तो ना उनका अकाउंट ब्लॉक होता है, ना उनको कोई स्ट्राइक दी जाती है, बल्कि उनकी रीच बढ़ा दी जाती है। अब जर्मनी की पुलिस की भी हैवानियत को देख लीजिए। जर्मनी की पुलिस फिलिस्तीन समर्थक जर्मन्स को फिलिस्तीनी रुमाल तक पहनने नहीं दे रही है और परेशान कर रही है। अब एक और अगली तस्वीर स्वीडन से, ये देखिए, स्वीडन में भी फिलिस्तीनी समर्थकों को स्वीडन की पुलिस परेशान कर रही है और गिरफ्तार कर रही है। बात फिलिस्तीन की करें तो लीजिए ग्राफिक्स से समझ लीजिए। इजराइल ने सिर्फ फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के ही अंदर 716 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया है, जिनमें 160 बच्चे, 10 औरतें, 9 बुजुर्ग और 537 मर्द हैं और 5700 लोग बुरी तरह से घायल हैं। उधर इजरायली सैनिकों के साथ बैतुल मुकद्दस के गेट पर खुद यहूदी सेटलर्स बैठे हुए हैं और फिलिस्तीनियों को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। देखिए, उधर सबसे बड़ा अपडेट दे रहा हूं, इसीलिए कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखा करिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाइडेन की सरकार रहते हुए इजराइल और हमास का यानी फिलिस्तीन का कोई डील नहीं हो सकता। क्लियर बात यह है कि व्हाइट हाउस ने एक्सेप्ट किया है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव तक हमास और इजराइल की डील मुश्किल है। मैंने कई बार ये बात, आप गवाह हैं, खुदा की कसम अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या आपके इस छोटे भाई ने पिछले कई हफ्तों से, कई महीनों से यह बात नहीं कही कि जो डील की बातें चल रही हैं कि डील होने वाली है और डील ऐसे हो रही है और वैसे हो रही है, इजिप्ट में डील हो रही है, कतर में डील हो रही है। मैंने आपसे कहा कितनी बार कि ये सिर्फ ड्रामा है अमेरिका इजराइल का, ताकि इस ड्रामे की आड़ में ज्यादा वक्त इजराइल को कत्लेआम मचाने का मिले। कहा था, वही बात सही साबित हुई। वहीं स्वीडन में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। उधर नॉर्वे की पुलिस तो फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को कुत्तों से डरा रही है। कुत्ते कुत्तों से इंसानों को डरा रहे हैं। आए हाय, देखिए। उधर नॉर्वे में खतरनाक प्रदर्शन फिलिस्तीन के समर्थन में। उधर अफ्रीकी कंट्री के अंदर देखा गया मैच के दौरान एक यूनिक तरह का प्रदर्शन। फिलिस्तीनी बच्चों का एक बड़ा सा पोस्टर लाइव मैच के दौरान दिखाया गया। वहीं साइप्रस में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है।
الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. उधर जर्मनी के लोग भी निडर हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, मारा पीटा जा रहा है, लेकिन फिलिस्तीन के समर्थन में जर्मनी के लोग डटे हुए हैं. अब दोस्तों ब्रसेल्स में भी प्रदर्शन तेज हो गए हैं. ब्रसेल्स के अंदर जबरदस्त प्रदर्शन फिलिस्तीन के लिए. उधर में दोस्तों नॉर्वे के फुटबॉलर ने दिल जीत लिया है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे. नॉर्वे के इस फुटबॉलर को ऑफर था कि इजराइल के फुटबॉल क्लब को ज्वाइन करे. इन्होंने साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि मुझे खून से सने हुए पैसे नहीं चाहिए और मुझे इजराइल के फुटबॉल क्लब में शामिल नहीं होना है. वहीं मेरे दोस्तों लंदन में भी फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन जारी है. यह मंजर देखना जरूरी है. दुनिया भर के प्रदर्शन में इसलिए दिखाता हूं कि शायद कुछ लोगों के दिल में हिम्मत आए और वो डर खत्म करें, वो भी फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाएं. Barclays is helping to fund the mass slaughter of innocent lives in Palestine. So how can Sadler's Wells, an institution that stands for connection and humanity, be led by Nigel Higgins, the group chairman of Barclays? How can we reconcile our belief in Sadler's Wells' vision with its complicity in these crimes? We can't. उधर मेरे दोस्तों कामला हैरिस जहां स्पीच दे रही थी, वहां पर लोगों ने जबरदस्त पोस्टर लगाया, फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए. कमला हैरिस को कातिल कहा, खून से उसके रंगे हुए हाथ हैं, इस तरह के नारे अमरीकियों ने लगाए. देखिए. उधर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एनबीसी न्यूज हेडक्वार्टर के बाहर, चैनल के हेडक्वार्टर के बाहर फिलिस्तीनी समर्थकों ने प्रदर्शन किया. यही तरीका होता है. गोदी मीडिया भारत में अलग अलग समुदाय के बारे में फेक न्यूज चलाता है, खासकर मुसलमानों के खिलाफ. मुसलमानों को मारेंगे, मुसलमानों को पीटेंगे और मुसलमानों के खिलाफ गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा चलाएगा. लेकिन मुसलमान गोदी मीडिया के चैनल के बाहर जाकर प्रदर्शन नहीं करता है. लेकिन अमेरिका में यह हो रहा है. देखिए, क्योंकि यह अमेरिकी चैनल फिलिस्तीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा था, इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने वहीं जाकर प्रदर्शन कर दिया. उधर कनाडा के प्रधानमंत्री को भी सबके सामने जलील किया गया. फिलिस्तीनी समर्थकों की हिम्मत देखिए कनाडा के लोगों की, कि उन्होंने साफ जस्टिन ट्रूडो के मुंह पे कहा कि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं. उधर इजराइल की राजधानी तेल अवीव का हाल यह है कि नेतन्याहू के खिलाफ यहूदियों के प्रदर्शन खतरनाक और तेज हो गए हैं. देखिए इजराइल.
Salamat sa mataan lo itanu sa natin maminagon. हजरात, इस बारकोड का इसलिए इस्तेमाल कीजिए क्योंकि आपका दिल फिलिस्तीन के लिए दुखा है। अगर आप मदद कर सकते हैं फिलिस्तीन के लिए तो इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए और इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और दुआ कीजिए पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए और अपने खास मुल्क भारत के लिए कि यहां के मुसलमानों पर भी जुल्म खत्म हो। आमीन। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।